जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि जो मेरी टेलीस्कोप है वो कैसे काम करती है। बेसिकली मेरी टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि दूसरी टेलीस्कोप्स कौन सी होती हैं, उन पे वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपको 3 तरह की टेलीस्कोप्स नज़र आ रही हैं। जो नंबर 1 पे है, इट्स अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। दिस इज़ द मोस्ट अर्लीस्ट टेलीस्कोप्स दैट वर मेड। जो सबसे पहले टेलीस्कोप बनाई गई थी वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ही थी। नंबर 2 पे जो है इट्स सेम जैसे मेरी टेलीस्कोप है वैसे है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। और नंबर 3 पे टेलीस्कोप जो आप देख रहे हैं वो कैसिग्रेन टेलीस्कोप है। सो दीज आर बेसिक दी 3 टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। और इन टेलीस्कोप्स को मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए कि ये कैसे काम करती हैं और इनसे आप क्या कुछ देख सकते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है, इस पे आई विल मेक अनदर वीडियो। एक अलग से मैं वीडियो इस पे बनाऊँगा। सो कमिंग बैक टू माई टेलीस्कोप, मेरी टेलीस्कोप सेलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास्टर 130 है। सो व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है? एस सेलेस्ट्रॉन कंपनी नेम है, एस्ट्रोमास्टर इज़ दी ब्रांड नेम। ई क्यू मीन्स इसके साथ इक्वेटोरियल माउंट आता है। और अब मैं नंबर्स का बता देता हूँ। 650 mm जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है वो इसकी फोकल लेंथ है, विच इज़ दी टोटल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। और उसके बाद जो आपको 130 नज़र आता है लिखा हुआ, इट इज़ दी 130 mm। उसके शीशे का साइज़ है जो कि लाइट को गैदर करता है। वो आपको शीशा इस वक्त नज़र आ रहा है बैक साइड पे, आप इसको देख सकते हैं, उसमें मेरी रिफ्लेक्शन भी आपको नज़र आएगी। तो टेलीस्कोप वर्क किस तरह करती है कि जो फ्रंट है यहाँ से लाइट अंदर एंटर होती है, और लाइट जो है वो जो आपको मिरर नज़र आ रहा है, बेसिकली ये प्राइमरी मिरर मिरर है। और इस पे जाके वो लाइट गैदर, ये मिरर जो है उस लाइट को गैदर करके रिफ्लेक्ट बैक करता है टूवर्ड्स दी सेकेंडरी मिरर। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे ये सेकेंडरी मिरर नज़र आ रहा होगा। मुझे दूसरे एंगल से दिखाने थे जहाँ से वो ज़्यादा क्लियर होगा। जी, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है सेकेंडरी मिरर। यहाँ से उसका मिरर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो उसका होल्डर है वो आपको नज़र आ रहा है। मिरर पे यहाँ पे लाइट पड़कर आपके आई पीस की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि ये एक एंगल पे लगा होता है। एंगल की वजह से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर साइड पे आपके आई पीस की तरफ जाती है, और ये आई पीस की जगह है जहाँ पे हम आई पीस लगा के देखते हैं जो भी इमेज प्रोड्यूस हो रही हो। और यहाँ पे आप आई पीस लगाते हैं। आई पीस आप डिफरेंट टाइप्स के लगा सकते हैं। आईपीस पे डिपेंड करता है कि आपका जो जूम है वो कितना होगा, चीज़ जो आप जिसको व्यू कर रहे हैं वो कितनी बड़ी नज़र आएगी। मैं आईपीस उतार के आपको यहाँ से सेकेंडरी मिरर जो है वो दिखा देता हूँ, वो यहाँ से आपको नज़र आता है। क्योंकि उसी से ही इमेज जो है वो प्रोड्यूस होकर आपका आईपीस पे आती है। तो अगर आप देखें तो आपको एक मिरर नज़र आ रहा है, और उसमें आगे जो टेलीस्कोप के आगे ग्रिल थी वो नज़र आ रही है। और अगर मैं इसको थोड़ा फोकस करूँ तो आपको वो इमेज जो है वो क्लियर नज़र आएगी। जी, अब आप देख सकते हैं कि वो आपको जो ग्रिल है वो क्लियर है, और अगर मैं आगे हाथ कर रहा हूँ तो आपको हाथ की जो रिफ्लेक्शन है वो उसके अंदर नज़र आ रही है। सो बेसिकली ये जो रिफ्लेक्शन है ये पहले प्राइमरी मिरर पे जा रही है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सेकेंडरी मिरर्स पे, और फिर वहाँ से हमें यहाँ पे कैमरे की तरफ नज़र आ रही है। और जो ये साथ आप दो रोटेटर्स देख रहे हैं ये बेसिकली इमेज के फोकस करने के लिए होते हैं। सो जब हम इसको यूज़ करेंगे देन आई विल शो कि इससे फोकस कैसे करते हैं। सो नाउ यू कैन सी दो आईपीस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आईपीस का ये रूल होता है कि द स्मॉलर द नंबर द मोर द मैग्नीफिकेशन। सो आपको जो ये पहला आईपीस नज़र आ रहा है इस पर अगर आप देखें तो 4 mm लिखा हुआ है। ये आपको प्रोवाइड करता है 132x मैग्नीफिकेशन, और जो दूसरा आप देख रहे हैं ये 20 mm है, ये आपको प्रोवाइड करता है 32x magnification. So that's it for now. See you in another video. Thank you.